हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई कलाकार आए और चले गए, पर एक कलाकार ऐसे भी हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा बदल दिया। उनके एक्टिंग से नई परिभाषा का जन्म हुआ। उस महान शख्स ने ये साबित कर दिया कि सुपरस्टार भी किसी को कहा जा सकता है। जी दोस्तों, आपके अपने चैनल बॉलीवुड गैलरी में हम सुनाने जा रहे हैं दास्तान दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार वो महान एक्टर हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसीलिए हम आपको उनके बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो आपको शायद ही पता हो। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 में पेशावर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और दिलीप साहब बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। 17 साल की उम्र में पिता के साथ उनकी लड़ाई हुई और वो पुणे आ गए। पुणे में आने के बाद उन्होंने एक कैंटीन के बाहर सैंडविच का स्टॉल लगाया और कमाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो अमीर घराने से आए हैं। उनके पिताजी का व्यापार केंद्र पेशावर और देओलाली में हुआ करता था। उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस और बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर दिलीप साहब पर पड़ी। उनकी उर्दू और इंग्लिश की समझ देखकर उन्होंने दिलीप कुमार को बॉम्बे टॉकीज में बतौर स्क्रिप्ट राइटर रखा। देविका रानी के कहने पर उन्होंने पहली बार 1944 की ज्वार भाटा में पहली बार एक्टिंग की। साथ ही उन्होंने अपना नाम यूसुफ खान से बदलकर दिलीप कुमार कर लिया। नाम बदलने की सलाह उन्हें देविका रानी ने ही दी थी। शायद ये गलती हो सकती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब दिलीप साहब को हॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी और उन्होंने उस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिल्म का नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इसी फिल्म को 1964 में सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले थे। जिस कैरेक्टर के लिए दिलीप कुमार को डायरेक्टर डेविड ली ने कंसीडर किया था, उस कैरेक्टर के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नॉमिनेशन मिला था। इंडिया में फिल्म फेयर की शुरुआत 1956 में हुई थी और दिलीप कुमार पहले एक्टर थे जिन्हें पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड उन्हें 1952 की सुपरहिट फिल्म दाग के लिए मिला। फिल्म फेयर अवार्ड जिस एक्टर ने 7 बार हासिल किया, वो एक्टर भी दिलीप कुमार ही थे। ये रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा है। 50s में दिलीप कुमार अकेले ऐसे एक्टर थे जो सबसे ज्यादा फीस लेते थे। बताया जाता है कि वो करीब 1 लाख रुपए लेते थे। अगर इनकी तुलना आज की जाए तो 50 करोड़ लेने वाले एक्टिंग के गॉड यानी रजनीकांत से होती है। 50s में उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा और दिलीप साहब के डिप्रेशन के पीछे की वजह भी यही थी। दिलीप कुमार अशोक कुमार को अपना गुरु मानते थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि तुम नेचुरल एक्टिंग किया करो। जब ऑल इंडिया स्टार राजेश खन्ना की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई, तब दिलीप साहब की फिल्में फ्लॉप होने लगी, इसलिए उन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। पर उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब 1981 में उन्होंने फिर एंट्री ली तो उन्होंने एक बार फिर अपना जादू पेश कर दिया, पर इस बार दिलीप साहब ने सिर्फ कैरेक्टर रोल निभाने शुरू किए थे। क्रांति, शक्ति, मशाल, धर्म अधिकारी, कानून अपना अपना, सौदागर, किला, ये वो फिल्में हैं जिनमें दिलीप साहब ने कैरेक्टर रोल निभाया और आज भी ये फिल्में टीवी पे चलाई जाती हैं, जिसे लोग बड़े प्यार से देखते हैं। 1963 की ऐतिहासिक फिल्म मुगल-ए-आजम दिलीप कुमार की आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, पर दिलीप कुमार एक इंडियन एक्टर के हिसाब से सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आशा भोसले, कुमार सानू, समीर अंजान, ऋतिक रोशन, सुनील दत्त, जगदीश राज ने भी बनाया था। 1967 की फिल्म राम और श्याम ने डबल कैरेक्टर के रोल का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म में दिलीप साहब ने डबल कैरेक्टर का रोल निभाया था। कहानी ये थी कि राम और श्याम नाम के जुड़वा भाई हैं जो बचपन में ही अलग हो जाते हैं और बड़े होने के बाद मिल जाते हैं। हिंदी सिनेमा में ये प्लॉट आज भी यूज किया जाता है। दिलीप साहब की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो सबको पता ही होगा कि उनका पहला प्यार मधुबाला थी। इन दोनों की लव स्टोरी 7 साल तक चली, पर एक दौर ऐसा भी आया जब सेट पर एक साथ होते हुए भी दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं किया करते थे। मुगल-ए-आजम के शूटिंग के वक्त डायरेक्टर के आसिफ
दोनों को बहुत समझाते थे, पर दोनों ने एक दूसरे के साथ ना रहने का फैसला ले लिया था। इस फिल्म में जो सबसे रोमांटिक सीन है वो इसी हालात में शूट हुआ था। मधुबाला से अलग होने के बाद दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा बानो आई और 1966 में उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त सायरा बानो की उम्र 22 साल थी और दिलीप साहब 44 साल के थे। कहा जाता है कि 1981 में उन्होंने इसलिए दूसरी शादी कर ली क्योंकि उन्हें सायरा से बच्चा नसीब नहीं हुआ, पर दूसरी शादी करने के बाद उन्हें बच्चे का सुख प्राप्त ना हो सका। फिर 2 साल बाद वो सायरा बानो के पास आए। दिलीप साहब के इस गलती पर सायरा बानो ने उन्हें माफ कर दिया। आज भी ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिलीप साहब को भारत सरकार ने 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2015 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट अवार्ड जीतने वाले दिलीप कुमार को फिल्म फेयर द्वारा 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने दिलीप साहब पर 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और उसी साल पाकिस्तान में अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार निशाने नवाज से दिलीप साहब को सम्मानित किया है। 2000 से 2006 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। इस महान अभिनेता का 7 जुलाई 2021 को सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। वो प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। महाराष्ट्र सरकार ने 7 जुलाई 2021 को जुहू कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार को मंजूरी दी। दिलीप साहब वो अभिनेता हैं जिसे फिल्म इंडस्ट्री आज भी याद करती है और आगे करती रहेगी। बॉलीवुड गैलरी की तरफ से ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सलाम। आज के लिए बस इतना ही। हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।